दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस गाने। दोस्तों आज मैं हूं आपके साथ आपका साथी वेद कुमार देवांगन और आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे हुनरबाज हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। तो आज हम उन व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिनके अंदर वो प्रतिभा, वो टैलेंट छिपी हुई है। दोस्तों आप तो खैर वैसे वीडियो से देख ही पा रहे होंगे वो शख्स को, लेकिन मैं आप लोगों को उनसे रूबरू कराना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार जी, अपना परिचय बताइएगा हमारे सभी दर्शकों को। मेरा नाम संजय महतो है, मैं सूरजपुर का ही रहने वाला हूँ। जी, तो संजय जी आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैं यहाँ पर वाद्य यंत्र देख रहा हूँ, जैसे ढोलक है, हारमोनियम है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप संगीत से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो बता दीजिए कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, आप क्या क्या बजा लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। वैसे तो मैं बचपन से किसी से ट्रेनिंग तो लिया नहीं सिंगिंग में, तो बचपन से गाने का शौक था और सबको देखते थे गाते, मूवी टीवी में देखते थे। आसपास के लोगों को देखते थे गाते, मतलब आसपास के लोगों को, जैसे ऑर्केस्ट्रा कहीं आया इधर उधर, तो एक मन में लगता था कि अपन भी कुछ गाएं सीखें जी। तो बचपन से आदत था कि जैसे गाना चले तो मैं साथ में गाऊं उसके। गाने के साथ में फिर धीरे धीरे फ़ोन आया तो फिर लगा के उसी को कान में हेडफोन लगा के और गाते रहते थे धीरे धीरे। फिर उसी के बेस पे कहीं कहीं गाने का मौका मिला। कई कंपटीशन किया, कई कंपटीशन जीता भी। संजय जी उस पे हम आगे और बात करेंगे। फिलहाल जैसे मैं पहले ही बता चुका कि यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र भी हैं, तो इसको भी बजा लेते हैं। क्या क्या है थोड़ा सा बताइएगा हमारे दोस्तों को। ये हारमोनियम है और मैं ढोल भी प्ले करता हूँ। मैंने रोड शो भी किया है ढोल में, ये मेरा ढोल है। अच्छा, कोशिश कर लेता हूँ ढोलक भी प्ले करने की। तो हम बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले थोड़ा सा कुछ सुना दें हमारे दोस्तों को तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंगिंग में कि इसमें? तो पहले अब हम ढोल नगाड़े से ही स्टार्ट करते हैं। संजय जी आपने बहुत ही सुंदर ढोलक बजाया है, ये धुन बजाया है, हमारे दर्शक दोस्तों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिलहाल हम आपके बचपन की ओर थोड़ा सा लौटते हैं कि आपकी जो बचपन है कैसे गुजरा और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है, कैसे हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए। बचपन में पढ़ाई में तो ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, शुरू से कमज़ोर थे जैसे पढ़ाई में, तो जाते थे स्कूल, लेकिन बचपन से कुछ था कि इसी लाइन में, संगीत के लाइन में ही कुछ करना है। या वो सिंगिंग हो या वो डांसिंग हो या वो कुछ प्ले करने का हो, इसी लाइन में भागना है। क्योंकि बचपन से देखता था बजाते थे, घर के लोग का बजाने का काम था, बड़े भाई लोग बजाते थे। अच्छा, तो उनको देख के इंटरेस्ट जागता था कि अपन को बजाना है या गाना है या डांस करना है। डांस का भी बहुत जुनून था। तो स्कूल लाइफ में तो अपन कुछ खास थे नहीं, तो इधर ही माइंड भागता था ज़्यादा, तो इसी को फोकस बना के बस चलते रहे। मतलब जुनून तो था करने का, लेकिन उतना मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज आप उस मौके का भरपूर फायदा ले रहे हैं। किस प्रकार से ले रहे हैं, क्या क्या करते हैं? जैसे आपने सिंगिंग के क्षेत्र में बात की, डांसिंग के क्षेत्र में बात की, तो क्या कर रहे हैं इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। बचपन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जाने को मना करते थे कहीं। मतलब उस टाइम पता नहीं था घर वालों को कि ये कुछ कर सकता है। घर वालों को लगता था पढ़ाई करेगा, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करेगा तो ही कुछ करेगा। लेकिन मेरा दिमाग दूसरे तरफ भागता था, संगीत की तरफ। तो फिर धीरे धीरे मैं एक शादी में गया था। तो वहाँ ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम था। अच्छा, तो फर्स्ट बार फैमिली वाले मेरे को वहीं गाते हुए सुने। तब मेरे फैमिली वाले खुश हुए उस दिन, और उस दिन से सपोर्ट करने लगे। आप जब उस शादी में आपने कोई गाना गाया जैसे कि आपने बताया, तो वो कौन सा गाना रहा, या फिर आप हमारे दोस्तों को कुछ सुनाना चाहेंगे? सुखविंदर पाजी का है। अच्छा, सॉन्ग तो वैसे ही मैं तैयारी करके रखा था। हाँ हाँ हाँ। तो
बिल्कुल, 2 लाइन स्वागत है जी। हो लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, हो मेरे मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोहणिए, ओ जिवे टुटिया अंबर तो तारा, वे सोहणिए वे सोहणिए वे क्या बात है, उम्दा तरीके से आपने ये जो गीत सुनाया बेहद हमारे दोस्तों को पसंद आएगा। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इतना बेहतरीन तरीके से गा लेते हैं तो आपने प्रशिक्षण ली है? नहीं, सिंगिंग यहाँ शुरू से ही, आज भी सूरजपुर में ये साल चल रहा है 2020 का, मैं शुरू से ही यहाँ किसी को सिखाते नहीं देखा। अच्छा। यहाँ बहुत से सिंगर होंगे और मेरे को लगता है भी, लेकिन उनको एक वो मिल नहीं पा रहा है स्टेज, एक सीखने वाले एक अच्छा गुरु मिल नहीं पा रहा है जिससे वो सीखे अच्छे से और फिर आगे सूरजपुर का नाम बढ़ सकता है। तो ये चीज़ मैं बाकी शहरों में देखा हूँ, अच्छे अच्छे सिंगर हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं सिखाने वाले। वो कि मैं जब एक कंपटीशन के लिए गया था गाने, अच्छा, तो उसमें मैं विनर बना, तब मेरे मन को लगा, मेरे एक बुआ के लड़के हैं, सनी नाम है उनका, तो बाकी चीज़ों में मैं उनको गुरु मानता हूँ। और हुआ ये कि फिर वही मेरे को फोर्स किए, रायपुर साइड ऑडिशन होता था इंडियन आइडल का, तो मेरे को वो भैया बोले थे कि अपन को चलना है इस बार। फिर मैं बोला कि मैं शायद उस स्टेज में गा पाऊँ। हाँ। मेरे को नहीं लगता कि इतना परफेक्ट सिंगर भी मैं हूँ, क्योंकि आपने इससे पहले कहीं प्रशिक्षण भी नहीं लिया था ना, आपको उसके बारे में अधिक जानकारी भी नहीं थी। हाँ, जानकारी भी नहीं था। तो भैया बोले कि तुम चलो, जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, अगर हुए तो भी ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक। फिर अपन यहाँ से रायपुर निकले और रायपुर में मैं ऑडिशन दिया। रायपुर में कम से कम 400 से 500 लोग आए थे। अच्छा। उसमें से 5 या 6 लोग को सेलेक्ट करके उन लोग मुंबई लेके जाते, तो वहीं फिर अपन परफॉर्मेंस दिए। हाँ। तब फिर वहाँ पर हुआ सिलेक्शन, मेरे को बोले कि आप मुंबई आ रहे हो। क्या बात है, तो बहुत ही आपके लिए खुशी का क्षण रहा होगा। बहुत खुश हो गया था उस दिन मैं। क्या पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म में गया था और वहाँ से सिलेक्शन मिल जाना बहुत बड़ी बात था। फिर वही मुंबई का डेट आया, पेपर जिसको सिंग करके भेजना था, किए वो सब फॉर्मेलिटी किए। फिर उसके बाद मेरे को जाना था 2018 में मैं गया था मुंबई, जिस सीजन में सलमान अली विनर बना था। अच्छा। हाँ, उस सीजन में मेरे को जाना था, मैं गया भी। फिर मुंबई में अपना ऑडिशन हुआ, फिर मैं 3rd राउंड में निकल गया। 4था राउंड मेरा टीवी राउंड था। हाँ। 3rd राउंड में मेरे को काट दिए, तो वहाँ से वापस आना पड़ा। तो संजय जी, वो घड़ी आपके लिए दुख से भरा तो था वो क्षण। हाँ, लेकिन एक छोटे से शहर से, रायपुर से फिर उठकर मुंबई जाना, वहाँ पर 2-3 राउंड में परफॉर्मेंस देना, खुशी, मतलब जितना दुखी था उससे कहीं ज़्यादा खुश था मैं। हाँ। क्योंकि जब मैं अपने घर में फ़ोन किया वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद, तो मेरे घर वाले बोले क्या हुआ, तो मैं बोला मैं रिजेक्ट हो गया। तो मेरे घर वाले बोले अरे बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तू इतने छोटे से शहर से पहुँच जाके और तू वहाँ पहुँच गया ना गाने के नाम से, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि घर वाले और मैं भी इस चीज़ से खुश था कि अभी तक आज तक यहाँ सूरजपुर से तो कोई नहीं गया है मुंबई तक। हाँ, तो इस चीज़ का घमंड नहीं था, लेकिन ये प्राउड लगता था अपने आप को। बिल्कुल, चलो मैं गया कम से कम वहाँ तक, अपने जिले का, अपने शहर का नाम आपने रोशन किया। तो थोड़ा सा संजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो सूरजपुर शहर से मुंबई तक की सफ़र थी, उसके जर्नी के बारे में बताइए। बहुत स्ट्रगल किए वहाँ तक पहुँचने के लिए। नया था तो जाने का कुछ पता नहीं था कि कैसे जाते हैं कैसे नहीं। जी। तो चिरमिरी के एक गुरुजी हैं हमारे, बाबा बघेल, हमको
डांस ट्रेनिंग दिए हैं और हमको सिखाते भी हैं आज भी। अच्छा। छत्तीसगढ़ी मूवी में हम लोग को डांस कराए, मूवी में काम कराए, जी। तो उनको मैं बताया ऐसी सी बात है। हम्म। फिर वो बोले कि ठीक अपन चलेंगे। फिर वो मेरे को लेके गए मुंबई तक। बड़ी मशक्कत से पहुँचे, वो एक बार जा चुके थे ऐसे ही घूमने फिरने, तो लेके गए वहीं। वो साथ में ही थे मेरे लास्ट टाइम तक। वो बाहर बैठे रहे, मैं अंदर गया था, सुबह से शाम हो गया। तो संजय जी, अब ये तो रही आपकी एक छोटे से शहर सूरजपुर से मुंबई तक की सफ़र। अब हम जानना चाहेंगे कि जब आपने उस ऑडिशन में भाग लिया तो आपने जो गाना गाया था, क्यों ना हमारे दोस्तों को 2 लाइन सुनाया जाए। जी, वैसे तो एक पंजाबी सॉन्ग है, लेकिन ये देवी देवता वाला सॉन्ग है। ऐसा कहना है कि राधा जी गाती थी श्री कृष्ण के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यही सोच के मैं तैयारी किया था इसको, और इसी को राउंड में, ऑडिशन राउंड में गाया था। साजन प्रीत लगा के देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, ते मोह सुंदर मुख दिखला जा है, हो कदिया मिल सांवल यार वे, कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सांवल यार वे, वे सांवल यार, वे यार, वे क्या बात है संजय जी, हम तो आपके इस जो गायकी है इसमें हम खो गए। बहुत बेहतरीन, लाजवाब आपकी ये जो सुमधुर स्वर है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाई गायकी के लिए, किसी भी काम को करने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है, उसका प्रिपेयरिंग करना पड़ता है। तो रियाज की मैं बात करूं तो आप किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, कितना टाइम करते हैं? आज भी मेरा रियाज वैसी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अगर अपने पास दर्द है, उसका दवा है, तो अपन को इलाज करने खुद आ जाएगा। एक डॉक्टर रहना चाहिए जो बताए बिल्कुल कि ये मेडिसिन को इतना टाइम खाना है, ये मेडिसिन को इतना टाइम खाना है। हाँ। हमारे पास तो दर्द है, दवा है, तो हम तो जितना टाइम चाहेंगे उतना टाइम खा लेंगे। जी बिल्कुल। तो वो कितना इफेक्ट कर रहा है हमारे दर्द में, हमको पता ही नहीं चलेगा। वैसे आज भी मेरे को एक गुरु की तलाश है, क्योंकि अपने से हम क्या कर रहे हैं, हमको बिना गुरु का ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। सही कहा। तो मेरा सोचना ये है कि मैं जितना किया अपने से ठीक है, लेकिन आज भी मैं एक गुरु की तलाश में, मेरे को कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छा मैं कुछ और अपने आप को निखार पाऊँ, कोई अच्छा गुरु मिले जी, ताकि मैं फिर जब दोबारा अब जाऊँ किसी भी रियलिटी शो में तो कोई कमी ना रहे। बिल्कुल। हमारी ओर से, हमारे तमाम दोस्तों की ओर से आपको भाई ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जब भी अगली बार जाएं इस जगह का नाम रोशन करके आएँ। तो आपने तो अभी हमारे दोस्तों को, हम सभी को सिंगिंग के क्षेत्र में क्या क्या किया उसके बारे में बताया। आपने जैसे पहले बताया कि आप डांस भी करते हैं, तो इसका जुनून कैसे आया आपके अंदर? डांस का जुनून बचपन में थे मेरे कुछ दोस्त अपने जो साथ में पढ़ते थे। एक का नाम मिथिलेश था, जेडी बोलते हैं वो, आकाश, मैं, बादल, हम लोग 3-4 लोग ही थे। अच्छा। सचिन, 4-5 लोग ही थे हम लोग।
तो फर्स्ट में जुनून यहाँ से चढ़ा कि हम लोग वीडियो देखते थे अच्छा। किसी का भी। तो एक हमारे वो गुरुजी आए थे, बाबा बघेल जी। अच्छा। तो वो एक बार हम लोग को एक गाने में ऐसी प्रैक्टिस कराया, तो हम लोग को उस दिन से लगने लगा कि अच्छा हाँ यार, डांस बहुत अच्छा चीज़ है, इसको करना है। आसपास जाते थे, कंपटीशन करते थे, कभी जीते, कभी मतलब 100 में हम लोग 80% जीतते नहीं थे, 80% हारते थे, ऐसा होता था। चलिए, ये तो क्या है संजय जी कि अगर आदमी मैदान पे उतरे हो तो हार जीत लगा रहता है, बस ये कि कॉन्फिडेंस के साथ, सच्ची मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मंजिल तो मिलना तय। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे सिंगिंग भी कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, तो सिंगिंग के क्षेत्र में भी बात करूँ या फिर डांस के क्षेत्र में आप कोई ऐसे सॉन्ग जो गाए हैं या फिर निकाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि अभी मेरी तैयारी चल रही थी सिंगिंग, मतलब गाने लिखने की। मैं गाने को लिख रहा था, तो उसी बीच अचानक फिर मुंबई से कॉल आया मेरे पास। अच्छा। इसी साल, ये 2020 में ही। हाँ, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाई देखिए, हम क्या है सरगुजा संभाग में रहते हैं, जैसे सूरजपुर जी। ये हम लोग का पारंपरिक गीत होता है कर्मा, या फिर हम बात ये करें कि जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, सरगुजिया बोली की बात करें जी। तो आप कोई छत्तीसगढ़ी गीत या सरगुजिया गीत भी कुछ गाते हैं ऐसा? हाँ, मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, सुनता हूँ, अच्छा लगता है। तो क्या है कि एक समय संजय सुरीला जी बहुत छाए हुए थे, आज भी है, उनका बहुत बड़ा जगह है आज भी। जी। तो जब भी सुनते थे ना, तो नाम सेम, उनका नाम संजय, मेरा नाम संजय। हाँ। तो लगता था कि हाँ भाई, मैं भी गाऊं, कुछ 2-4 लाइन उनका सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। हो पुरे पुरे अंग जैसे कांसा के फूल, चेहरा के झुलना माए मन जाते झूल, भूल भुलैया तोर कजरारी आखी, बगरे केस जैसे झूले मजुर पाखी, नहीं देखो तो ला तो हो जाथो लुरु थुरु, बंसी के तान से ही मिठ बोली तुरुरुरु तुर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 ु
घुंघरू। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत ही मीठी आवाज़ में। एक बार फिर से उसी दौर पे आना चाहूँगा जो हम लोग का सरगुजा संभाग का जो एरिया है छत्तीसगढ़ी भाषा पे। तो मैंने सुना है कहीं से कि आप कुछ एल्बम वगैरह के लिए डांस वांस भी किए हैं, कोई पिक्चर वगैरह के लिए। जी जी, अभी फिलहाल में एक तो मूवी आई थी टाइम और लव स्टोरी। अच्छा अच्छा। तो वो सौभाग्य है हम लोग का कि हम लोग को लेके गए, फिर वहाँ डांस वांस किए। उसमें भी अपने आप को पर्दे में देखना, फिर हम लोग सिनेमा हॉल में बैठ के देखे पिक्चर। तो खुद को पहली बार देख रहे थे पर्दे में, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी। डांस वहाँ करने गए थे। और उसी समय हम लोग का डांस 2 जगह था। एक कलर्स टीवी में आता है इंडियाज़ गॉट टैलेंट। अच्छा अच्छा। उसमें हम लोग गए थे मुंबई, फिर उसके बाद दिल्ली गए थे हम लोग, एक नृत्य इंडिया करके है शो। अच्छा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में तो सिलेक्शन हुआ नहीं, डांस में नहीं हुआ। उसके बाद नृत्य इंडिया के लिए हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में ऑडिशन दिए, वो भी टीवी शो ही है, उसमें सिलेक्शन हुआ है। बस ये लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा हेर फेर हो रहा है। बातचीत तो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है। फिलहाल एक और कोई गीत। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, हाय हाय दस होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। क्या बात, ऐसे लगता है कि बस सुनते रहें। ये तैयारी बचपन से सुन के, शुरू में तो किसी भी सिंगर को सुन लेता था, लेकिन जब से होश संभाला तब से फिर नुसरत जी को सुनना चालू किया। पीछे अभी इस साल सनी हिंदुस्तानी जी था इंडियन आइडल में जी, उसी शो में, तो अच्छा लगा। तब से मैं फिर फॉलो करना चालू किया। नुसरत साहब को इसे पहले से फॉलो करता था। उनका एक लाइन सुनाता हूँ नुसरत साहब का जी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, देख के मुझे
क्यों तुम देखते नहीं यारा ऐसी बेरुखी, हाँ सही तो नहीं, ये गाना। लेकिन इसके मेन मास्टर जो है नुसरत साहब हैं, तो उनकी एक लाइन है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, लड़ दर्द 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 नी दर्द पा दर्द मा दर्द रे दर्द गा दर्द सा दर्द पा दर्द मा दा सरदनी सा 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 सरदनी रे 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 सरदनी गा 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 सरदनी मा 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 सरदनी पा 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 सरदनी दा 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 सरदनी नी 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 सरदनी दर 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 सगमा गमदा वदनी दनी नमजा गा 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 सगमा गमदा वदनी दनी नमजा गा 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 सगमा गमदा वदनी दनी नमजा सा सा दनी नमजा सा सा दनी नमजा दनी नमजा दनी नमजा वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो। संजय जी, मैं आपकी इस गायकी के लिए क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। बेहतरीन, उम्दा आपने प्रस्तुति, आपकी गायकी बहुत ही उम्दा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बेहतरीन सिंगर कह सकते हैं हमारे सूरजपुर जिला के संजय जी से बातचीत हम कर रहे हैं। तो संजय जी, हम फिर से एक बार मुंबई की ओर रुख करना चाहेंगे। जब आप मुंबई गए थे, आप डांस के लिए भी गए थे? डांस के लिए भी गया था और सिंगिंग के लिए भी गए थे। के लिए भी। फिर आगे की क्या योजना है, क्योंकि उतने दूर तक एक छोटे से जगह से रहकर उतने दूर तक सफ़र पर चल के जाना, वहाँ तक पहुँचना, फिर अभी और क्या ख्वाहिश है, आगे की क्या योजना? ख्वाहिश अब ये है कि देखो, शुरू से ट्रेनिंग लिया नहीं किसी से, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर खुद से गा के, अगर आदमी खुद से सीख के अगर वहाँ तक पहुँच सकता है, जी जी जी, तो अगर उसमें फिर गुरु का ज्ञान प्लस हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर उस शो में भी टिक सकता है। बिल्कुल, ये सोचता हूँ मैं। थोड़ा सा और मेरे को कुछ सीखने को मिल जाता। संजय जी, हम अंतिम में ये आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या करना चाहते हैं आप संगीत के क्षेत्र में? एक लक्ष्य तो हमने जान लिया कि आपको रियलिटी शो, हाँ, बहुत कुछ देखे अपनी लाइफ में, तो बस यही सोचता हूँ कि कितने बार गिरेंगे, वो नन्ही चींटी नहीं दीवार में चढ़ती है। बिल्कुल, तो चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन एक बार चढ़ेंगे जरूर और चढ़ के दिखाएंगे पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, भले हम लाख बार गिर जाएं, लेकिन एक बार चढ़ेंगे, उसी में तहलका मचाएंगे। जी जी। तो संजय जी, जाते जाते आप हमारे दोस्तों को और क्या सुनाना चाहेंगे, वाद्य यंत्र में या फिर गायकी? गायकी सुना देते हैं जी। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना, दिल की संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया, ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया, ओ पिया। क्या बात है, बहुत खूब संजय जी। जी संजय जी, आज आपसे ढेर सारी बातें हुई, आपकी गायकी के बारे में, आपके डांस के बारे में, आपकी जो एक जर्नी थी जी संगीत के क्षेत्र में, उन सब के बारे में अच्छे से आपसे बातचीत हुई, जानकारी भी मिली, हमारे और दोस्त भी आपके बारे में जाने। इसके लिए आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपका करना चाहूँगा और आपके चैनल का करना चाहूँगा जो तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो करना चाहते हैं, आगे की जो आपकी इच्छा है वो आप पूरी करें।
जी। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे सूरजपुर जिला के रहने वाले संजय महतो जी से, जो गायकी के क्षेत्र में भी अपनी हुनर दिखाते हैं, डांस के क्षेत्र में भी उसका जलवा दिखाते हैं। तो ऐसे शख्सियत से हम आज बात कर रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इसी के साथ मुझे यानी वेद कुमार देवांगन को यहीं दीजिए इजाज़त। नमस्कार।